बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 मई 2023 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना के इजलास में मशरिक़ वस्ता के हालात का जायज़ा। सऊदी काबीना ने आइंदा जुमे को 32वें अरब ममालिक उनकी अरब लीग के रुकन ममालिक के रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि सऊदी अरब चाहता है कि हर सतह पर पायदार मुश्तरका ताउन और सरबराह कॉन्फ्रेंस अपने मकसद में कामयाब हो। सरकारी खबरें इदारे एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में जद्दा के अल सलाम पैलेस में हुआ। काबीना ने मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर के ताज़ा सियासी हालात का जायज़ा लिया और सूडान में अमन और इस्तेहकाम की बहाली तक अमन मिशन जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। एयरलाइन के टिकट महंगे सस्ते किए जाएं, सऊदी रुकन शूरा। सऊदी मजलिस शूरा के एक रुकन ने महकमा शहरी हवाबाजी से हवाई जहाज़ के टिकट सस्ते करने पर जोर दिया है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक मंगल को ऐवान शूरा में महकमा शहरी हवाबाजी की सालाना रिपोर्ट पर मुबाहसे के दौरान अरकान शूरा की जानब से मुतअद्दिद मुतालबात पेश किए गए। एक रुकन शूरा ने तवज्जो दिलाई कि फ़ज़ाई कंपनी के टिकट की कीमत पर नज़रसानी की जाए, टिकट हद से ज़्यादा महंगे हैं। रुकन शूरा का कहना है कि मुसाफिरों के हकूक़ को सबसे ऊपर रखा जाए और इस बात की सख्ती से पाबंदी की जाए। एक और रुकन शूरा ने महकमा शहरी हवाबाजी से कहा कि वो एयर कार्गो और लॉजिस्टिक खिदमात के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी कंपनियों से कारोबार लेने के लिए तरगीबात का प्रोग्राम तैयार करें और ये काम मुतल्लिका इदारों के ताउन से किया जाए। गुज़श्ता साल सऊदी अरब में 16 मिलियन टूरिस्ट की आमद। बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की आमद के हवाले से सऊदी अरब ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता साल 2022 में सऊदी अरब आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद 16.6 मिलियन तक पहुँच गई। सऊदी अरब जो बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की आमद की फहरिस्त में 25वें नंबर पर था, 2022 में 13वें नंबर पर आ गया। बैनुल-अक़वामी सियाहती तंजीम उसकी तरफ से जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की तरफ से जो रकम खर्च की गई है उस लिस्ट में सऊदी अरब 11वें नंबर पर आ गया है। इससे पहले 2019 में टूरिस्ट के अखराजात के हवाले से सऊदी अरब 27वें नंबर पर था। अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि 2023 की पहली तिमाही के दौरान सऊदी अरब में 7.8 मिलियन टूरिस्ट की आमद हुई है। ये शरह 2019 में मुमासिल मुद्दत के मुकाबले में 64% ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और वीज़ों का हसूल भी आसान बना दिया गया है। मक्का मुकरमा में 50 ख़ानदानों के मकानों के किरायों की अदायगी। हुकूमती खैराती इदारे एहसान ने कहा कि मक्का मुकरमा में 50 मुस्तहिक़ ख़ानदानों के मकानों का किराया अदा कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एहसान ने कहा है कि यह काम शराय में अलबर खैराती कमेटी के ताउन से किया गया। कमेटी ने मुस्तहिक़ ख़ानदानों के घरों का सर्वे किया था, उनके हालात से वाक़फ़ियत हासिल की थी और अपनी सिफ़ारिशात से एहसान को आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि मज़कूरा ख़ानदानों के मामलात पर गौर करने के बाद उनके घरों का किराया अदा करने का फ़ैसला किया गया है। दूसरी जानब अलबर कमेटी ने एहसान का शुक्रिया अदा करते हुए एहतियात जमा करने वालों के लिए दुआए खैर की है। काबिल फ़ख्र पोलिश टूरिस्ट सऊदी शहरी के ममनून। सऊदी अरब की अलरैस कमिश्नरी में सऊदी शहरी ने शुक्रा के कोहिस्तानी इलाके में फंस जाने वाले अपने दोस्त और पोलैंड के टूरिस्ट को 12 किलोमीटर वो पैदल चलकर मुश्किल से निकाल लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी नौजवान फैसल अल-रीसी ने बताया कि पोलैंड का टूरिस्ट रियाज में मुकीम था, वहाँ उनसे दोस्ती हुई। वक्तन फ़वक्तन अलरैस कमिश्नरी के शुक्रा पहाड़ों की सैर के लिए आने लगा। उसे कोहिस्तानी इलाका बड़ा पसंद आया। उन्होंने बताया कि पोलैंड का टूरिस्ट वो अलरैस के कोहिस्तानी इलाके के अंदरूनी हिस्सों को दरियाफ्त करने के लिए पहुँचा था। इस दौरान वो एक पहाड़ की खतरनाक चोटी पर फंस गया और उसने मदद के लिए राब्ता किया। सऊदी शहरी ने बताया कि पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए उसे 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मुश्किल सफ़र तय करने के बाद अपने दोस्त को ख़तरनाक मुकाम से बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुआ। उन्होंने कहा कि पोलैंड का टूरिस्ट मेरी मदद पर बेहद खुश हुआ और उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा शुक्रिया अदा किया और तोहफ़े दिए। कांस फिल्म फेस्टिवल, सऊदी सितारों और अरब डिज़ाइनर ने मेला लूट लिया। सऊदी मॉडल अमीरा अल ज़हीर कांस फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर लिबनानी डिज़ाइनर रमी कादी का गुलाबी रंग का जो गाउन है वो पहने हुए नजर आई। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमीरा अल ज़हीर पेरिस में पैदा हुई थी। उनकी वालदा फ्रांसीसी और वालिद सऊदी शहरी हैं। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मॉडल अमीरा अल ज़हीर ने जो कारसेट स्टाइल का गाउन ज़ेबतन किया था। उन्होंने फिल्म जेन डो बेरी फिल्म के प्रीमियर में भी शिरकत की। सऊदी नाइफ यूनिवर्सिटी और इंटरपोल का बायो सिक्योरिटी पर सेमिनार।
बायो सिक्योरिटी पर इलाकाई वर्किंग ग्रुप का इजलास फ्रांस के शहर लियोन में इंटरपोल हेडक्वार्टर में हुआ। नाइफ अरब यूनिवर्सिटी जो है बायो सिक्योरिटी साइंसेज और इंटरपोल की जानब से 15 से 17 मई को बायो सिक्योरिटी के लिए इंटरपोल इनिशिएटिव के तौर पर मुनक्कद होने वाली इस मीटिंग का मकसद जीसीसी की रियासतों में बायोलॉजिकल इवेंट्स और बायो टेररिज्म का पता लगाने और उनका मुकाबला करने का तबादला ख्याल है। अबशर के जरिए मल्टी एंट्री विजिट वीज़े में तोसी न होने पर क्या किया जाए। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को ये सहूलत फराहम की जाती है कि वो अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट वीज़े फैमिली और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। फैमिली विजिट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुन अपनी अहलिया, बच्चों, वालदा और सास के लिए बासानी वीज़ा जारी करा सकते हैं। मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि अहलिया को मल्टी एंट्री विजिट वीज़े पर बुलाया था। वीज़े में तोसी की कार्रवाई अबशर प्लेटफॉर्म के तवासल पोर्टल के जरिए की, मगर वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं हुई और तारीख भी करीब है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूद तवासल पोर्टल के जरिए अरसाल की गई कार्रवाई की तकमील के लिए हफ्तावार छुट्टियों के अलावा 3 वर्किंग डेज दरकार होते हैं। मुकर्रर दिनों के अंदर अगर की गई कार्रवाई जो है उसका जवाब मौसूल ना हो तो उस सूरत में जवाजात के मुकर्रर करदा पोर्टल जो कि तवासल TAWASOL.GDP.gov.SA पर मैसेज अरसाल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे जवाजात की जानब से खुसूसी जो है सर्विस का मकसद उन कामों के बारे में मुतला करना है जो किसी वजह से तख़ीर का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है तवासल फॉलोअप पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद वहाँ अपनी मालूमात फीड करना होती हैं, जिसमें नाम, इकामा नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो है, उसके अलावा तवासल के ज़रिए भेजी गई दरख्वास्त का नंबर दर्ज किया जाए। दरख्वास्त पर मतलूबा इंदराज के बाद रीजन का इंतखाब करें। जिस रीजन में आप रहते हैं उसका इंतखाब करने के बाद सेक्शन का इंतखाब करें। शोबे के इंतखाब में विजिट वीज़े में तोसी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद सर्विस अल खिदमा का इंतखाब करें। सर्विस में भी विजिट वीज़े की तोसी जो तमदीद तशीरा ज़ियारा आलिया वाली ऑप्शन है उसका इंतखाब करें। आखिर में इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अपना मसला बयान करें, जिसमें विजिट वीज़े की तोसी के हवाले से अपनी मालूमात जो हैं वो दर्ज करें। वीज़े के हवाले से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अहम है। मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो सऊदी इंश्योरेंस कौंसिल में बाकायदा रजिस्टर्ड हो और जवाजात के सिस्टम में भी उसका इंदराज होना ज़रूरी है। तवासल सर्विस पर वीज़े की तोसी में तख़ीर की दूसरी वजह एक से ज़ायद बार एक ही मामले को अपलोड करना होता है। ऐसा करने पर सिस्टम ऑटोमेटिक मामले को रिजेक्ट कर देता है। ख्याल रहे अबशर प्लेटफॉर्म पर फ्राहम की जाने वाली तवासल सर्विस ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि दूसरी जानब जवाजात के अहलकार मामले को देख कर उसे मतलूबा कवानीन के तहत हल करते हैं। ईरान के एक हवाई अड्डे पर ओमानी तैयारे से पुरस्रार चीज़ टकराने का वाक़या। ओमान की एयरलाइन कंपनी ओमान एयर ने एक कलामी में बताया कि ईरान के शराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के दौरान तैयारे को नामालूम पुरस्रार शय से नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से शराज से मस्कत जाने वाली परवाज़ की जो है उसमें तख़ीर हुई। कंपनी ने बयान में वजाहत की कि मस्कत से शराज जाने वाले तैयारे को लैंडिंग के वक्त नामालूम चीज़ के टकराने की वजह से होने वाले नुकसान के बाद ओमान एयर को रोक दिया गया था। कंपनी की इंजीनियरिंग टीम ने तैयारे की मस्कत वापसी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।